Hello friends, Vision welcomes you, myself Prashant sir. Today we are going to discuss about digestion and the role of microbes. This is the chapter 2 from your textbook, and in this chapter we will cover the topics: teeth, type of teeth, care of teeth, digestive system and microbes. आज हम ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी का जो कंटेंट रह जाएगा वो इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा मैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम शुरू कर देते हैं। लुक एट द डिफरेंट टीथ इन फिगर ए and in figure B. Color the all those that look like tooth 1 in yellow and tooth 2 in orange and tooth 3 in pink. अब ये क्या करना है, इसको कलर करना है। 1 को येलो, 2 को ऑरेंज और 3 को पिंक कलर से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो 1 दिख रहा है, इस तरह के जो दांत आपको दिखाई देगा उसको कलर करना है येलो से, है ना। और जो आपको इस तरह का दिखाई दे रहा होगा जैसे ये वाला है, इसको करना है किससे, दूसरे वाले को ऑरेंज से। और जो फ्रंट टीथ हैं, जो सामने के दांत होते हैं, उनको हमें करना है किससे, पिंक कलर से, ठीक है ना। तो ये तो आप अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं टीथ। टीथ क्या होता है, कहाँ होते हैं, है ना। तो ये तो सबको पता ही होगा टीथ क्या होता है, कहाँ होते हैं। टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड अवर माउथ एंड दे हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड। ये हमारे मुंह के अंदर होते हैं और ये काटने और फूड को चबाने के काम में आते हैं, है ना। अब टीथ कैसे कैसे होते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो देखो कुछ इस तरह के टीथ होते हैं, है ना। ये तो लग रहा है टीथ जो है वो हंसे जा रहे हैं, है ना। अब भाई जो भी हंसता है तो उसके दांत तो दिखाई पड़ते ही हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। ये फ्रंट के टीथ हैं यहाँ पर, है ना, ये वाले। फिर ये बैक के टीथ हैं, इन सब के अलग अलग नाम होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखो टीथ किस तरह से हो सकते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये कुछ ज़्यादा ही हंस रहे हैं, है ना। ये देखो हा हा हा, और इनको स्माइल ज़्यादा आ रही है इन टीथ को, है ना। और ये तो मुंह फाड़ फाड़ कैसे जा रहे हैं। आपको तो हंसी नहीं आ रही है, चलो आप लोग भी हंस लो, है ना। और ये हैं टीथ। तो चलिए इनके टाइप क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। सेट ऑफ टीथ। ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट सेट। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके सेट्स 2 तरह के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज़ 2.5 years old, द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स। जब कोई बच्चा 2.5 साल का होता है तो उसके फर्स्ट सेट आ जाता है दांतों का, लगभग 20 दांत आ जाते हैं उसके मुंह में बच्चे के, जब बच्चा 2.5 साल का होता है तब। तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी टीथ। दे आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। उनको हम टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ भी कहते हैं। टेम्पररी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सारे टूट जाते हैं, है ना। आप लोगों के भी टूटना स्टार्ट हो गए होंगे, किसी किसी के पहले भी टूट चुके होंगे, और उसकी जगह पे नए टूथ आ जाते हैं, नए टीथ आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट सेट। व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 6 years old, जब कोई बच्चा 6 years का हो जाता है तो मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग। मिल्क टीथ टूटना शुरू हो जाते हैं 1 by 1। स्लोली न्यू वन विच आर बिगर इन साइज टेक देयर प्लेस। तो धीरे धीरे मिल्क टीथ टूटना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी जगह थोड़ा बड़ा साइज में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दिस सेट ऑफ न्यू टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। इनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। दीज आर यूजुअली 32 टीथ इन परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में लगभग 32 टीथ होते हैं, है ना। अब टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द फूड। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन टीथ आर 4 types।
टीथ का काम क्या करना है, वाइट करना है और च्यू करना है फूड को। तो उनको फंक्शन के हिसाब से इनको 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला होता है इंसीजर। दीज आर 8 इंसीजर्स इन ऑल 4 इन ईच जॉ। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड्स। ये काटने के काम में आते हैं, ठीक है ना, या बाइट करने के काम में आते हैं। इनको कहते हैं इंसीजर। ये होते कौन से हैं, देखो बताता हूँ। इंसीजर यहाँ से समझ में आएगा। ये जो सामने के दांत होते हैं 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, ये इंसीजर्स होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 टीथ जो हैं ये होते हैं इंसीजर। ये कट और बाइट करने के काम में आते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है कैनाइन। कैनाइन, दीज 4 कैनाइन्स in all 2 teeth in each jaw. We have 1 canine on both sides of incisors. Canine are sharp and are used for tearing the food. In flesh eating animals, canines are bigger and sharp so that tearing flesh is easier. ये कैनाइन्स होते कौन से हैं, इंसीजर्स के पास वाले दांत, 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 होते हैं कुल मिला के। देखो यहाँ पर जो नुकीला होता है, 1 मिनट, ये वाला है ना, ये 1 2 3 4 को छोड़ के ये वाला आप टच करके देख सकते हो अपने माउथ में, जिसमें नुकीला होता है। एक ये होगा और एक पीछे है और एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। ये होगा कैनाइन। ये कट और बाइट करने के काम में आता है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कौन सा है, ये वाला है ना। इसी तरह से इसमें ढूंढ सकते हो आप लोग आराम से। इसमें साफ से दिख रहा है। देखो आगे की 4 तो छोड़ दिए हमने, फिर ये और एक ये नुकीला। आप भी अपने हाथ से टच करके देखो ज़रा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा दांत नुकीला ज़्यादा हो रहा है। उसको हम कैनाइन कहते हैं। तो नीचे 2 होंगे और 2 ऊपर होंगे, ठीक है ना। ओके, ये मांस को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, है ना। और अब बात करते हैं प्रीमोलर्स की। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, 4 in each jaw. These are broad teeth next to canine. Premolars help to crush food and chew it. ये 4 होते हैं एक जॉ में, ऊपर वाले जॉ में 4, नीचे वाले जॉ में 4, कुल मिला के 8। ये थोड़े से चौड़े होते हैं और कैनाइन के आगे वाले होते हैं। प्री मोलर्स हेल्प टू क्रश फूड। ये फूड को क्रश और च्यू करने के काम में आते हैं। ये होते कौन से हैं, देखो ये तो हो गया कैनाइन, ठीक है ना। ये 4 तो थे, इंसीजर, कैनाइन, फिर ये 2 दांत, ये 2 इधर के और ये 2 इधर के, है ना। ये हो गए आपके कौन से, ये हो गए आपके मोलर, प्री मोलर्स, ठीक है। फिर अगले हैं मोलर्स। मोलर्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। दे आर बिगर एंड फ्लैटर देन द प्रीमोलर with a broader upper surface to chew and grind the food well. Out of the 12 molars, 8 grow first, 2 on each side of the premolars, 4 more molars grow later. क्या होता है, ये थोड़े से बिगर होते हैं, है ना, और फ्लैटर मतलब चपटे टाइप के होते हैं। और ब्रॉडर अपर सरफेस, इनकी अपर सरफेस थोड़ी चौड़ी होती है और फूड को आराम से ग्राइंड कर सकते हैं। इनमें से 12 मोलर्स जो होते हैं, 8 मोलर्स ग्रो फर्स्ट, इसमें 8 पहले आ जाते हैं, 2 ऑन ईच साइड, और उसके बाद बचे हुए 4 बाद में आते हैं, है ना। कौन कौन से देखो बताता हूँ। ये तो प्री मोलर्स थे,
ये 2 मोलर्स, ये वाले, ये 2 नीचे, 2 दाएँ 2 बाएँ, यानी 4 तो ये हो गए, 4 ऊपर, 8 तो पहले आ जाते हैं। और ये लास्ट वाला है, ये थोड़ा सा बाद में आता है, देर में आता है ना। तो कुल मिला के मोलर्स ये 3 इधर मोलर होंगे, 3 इधर होंगे, और 3 मतलब 6 ऊपर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मोलर्स होते हैं। तो आई थिंक आपको पार्ट्स ऑफ टूथ तो समझ में आ गया होगा, सॉरी टाइप ऑफ टूथ तो समझ में आ गया है। अब बात करते हैं आगे, चलो थोड़ा पढ़ते हैं। ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड प्री मोलर्स एंड मोलर्स बिकॉज दे नीड टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड अ लॉट। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके मोलर प्री मोलर बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उनको च्यू और ग्राइंड करना देर तक पड़ता है ना, खाना देर तक वो लोग चबाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टूथ की। टूथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर टूथ का ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखो, ये दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वाइट वाइट, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी कि इसका जो आउटसाइड वाला पार्ट है टूथ का, उसको मिनिमल कहते हैं, और ये हार्डेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, सबसे कठोर यही हिस्सा होता है ह्यूमन बॉडी में। इवन बोन से भी ये सख्त होता है, ठीक है ना। अब इनामल के नीचे ये जो दिख रहा होगा ब्राउन कलर का हल्का सा, इसको हम डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। और डेंटाइन के ठीक नीचे पल्प होता है, यानी यहाँ पे नसें वगैरह होती हैं इसी के अंदर, इसको पल्प कहते हैं, ठीक है ना। और ये तो आपके मसूड़े हैं जिनको हम गम्स कहते हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, मसूड़ों से ऊपर का हिस्सा है ना, जो हमको दिखता है वाइट वाइट, जो दिखता है उसको सिर्फ हम क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन। और मसूड़ों के अंदर हिस्से को हम रूट कहते हैं, ठीक है। रूट या फिर क्राउन, जो हमें ऊपर दिखता है वो क्राउन, और जो मसूड़ों के अंदर घुसा हुआ होता है पार्ट, ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं रूट, ठीक है। और ये जो नर्व्स आपको दिख रही, नसें दिख रही हैं, इनको हम कहते हैं नर्व्स, ठीक है ना। और इन्हीं में ही ये खून की नलियाँ भी साथ में लगी होती हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। कभी दांत टूट जाता है, ब्लड आता है ना, तो इन्हीं ब्लड वेसल से ही ब्लड आता है, ठीक है। तो यहाँ वही हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, बिलो द enamel lies the hard dentine, inside the dentine lies the pulp। इनेमल के नीचे डेंटाइन होता है, आपको दिखाया था मैंने, और डेंटाइन के नीचे पल्प होता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है पल्प, और फुल ऑफ नर्व्स, इसमें नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। द पल्प फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। पल्प जो होता है दांत का सेंट्रल पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो टीथ के बारे में आई थिंक इतना ही है। थोड़ा सा केयर ऑफ टीथ भी पढ़ लेते हैं कि हमें अपने दांतों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी ईट टिनी बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक इन स्पेस बिटवीन आवर टीथ। जब भी हम खाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाने के कण दांतों के बीच में फंस जाते हैं, तो वी नीड टू क्लीन them out, otherwise germs can grow there and form a sticky yellow layer called plaque। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो दांतों के बीच में पीली पीली सी एक परत जम जाएगी, जिसको हम प्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉक। प्रॉपर ब्रशिंग एंड विद टूथब्रश, टूथपेस्ट, वाटर कैन प्रिवेंट प्लॉक फॉर्मेशन। अगर हम रोज़ ब्रश करें अच्छे टूथपेस्ट और टूथब्रश से, तो प्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है ना, और हमारे दांत सेफ रहेंगे। और क्या तरीका है दांतों को प्रोटेक्ट करने का?
ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस इन मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू द बेड। एक सुबह सुबह ब्रश करना चाहिए और रात में जब बिस्तर में सोने जाओ तब करना चाहिए, खाना खाने के बाद। यूज अप एंड डाउन मोशन टू ब्रश टीथ। हमें ब्रश को अप एंड डाउन करना चाहिए और ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स एंड द बॉटम टीथ अपवर्ड्स। नीचे के दांतों को ऊपर तरफ साफ करना चाहिए, ऊपर दांतों को नीचे तरफ साफ करना चाहिए। इसके बाद ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर और मोलर के फ्लैट सरफेस को भी ब्रश करना चाहिए। यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। एक अच्छा सा टंग क्लीनर लेना चाहिए जिससे अपनी जीभ को भी साफ़ करना चाहिए। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए। ईट फूड दैट इज़ हेल्थी फॉर टीथ एंड गम्स। ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे दांतों के लिए अच्छा हो, हेल्दी हो। उसमें क्या क्या है? मिल्क है, एग है, कर्ड है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है। अवॉइड करना चाहिए क्या? स्वीट्स को, शुगरी स्नैक्स को और सॉफ्ट ड्रिंक को। जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये दांतों को ख़राब करती है। और चीनी, मिठाई, इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें दांतों को जल्दी ख़राब करती हैं। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। और डेंटिस्ट के पास टाइम से चेकअप के लिए आना चाहिए कि आपके दांत ठीक हैं या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज़ आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ईटिंग फ्रूट्स एंड सैलड्स हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ हेल्दी। फ्रूट और सलाद को हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए जिससे हमारे दांत जो हैं वो हेल्दी रहें। ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कुछ नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ही लिख दीजिए जिससे पता चल जाएगा किसने किसने वीडियो देखा है। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।